एग्जाम्पल 1 का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि शून्य सम्मिलित धनात्मक यानी कि प्राकृत संख्या का जो समूह होता है वही जो है कहलाता है पूर्ण संख्या। जबकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। यहाँ पे एक वैसा टर्म है यानी कि संख्या है जो शून्य है, जो प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या माने कि कोई ऐसा पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए कि वो जो है प्राकृत संख्या ना हो, जबकि ऐसा तो होता नहीं, तो लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि शून्य शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है। अगर ये प्राकृत संख्या होती तो ये कथन जो है हमारे लिए सत्य होता, यही जो है इसका आंसर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इन कथनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को परिभाषा जो है याद रखना होगा। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें तो हमें जानते हैं कि शून्य सम्मिलित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। और परिमेय संख्या जो होता है वह संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। हम लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि इसका उत्तर जो है लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है। जैसे में हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे में -2 हो गया, -2 को आसानी से p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से 4 हो गया, 4 को आसानी से p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसकी भी परिभाषा हम लोग जानते हैं। इसमें दो टर्म है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सके, यानी कि उसमें p बटा q जो है होना ही होना चाहिए। अगर वो रहेगा, इसमें बोला जा रहा है कि पूर्णांक संख्या वो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे में हम लोग मान लीजिए 2/3 लिखते हैं, 2/3 जो है परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये कबो पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि 4/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं। हम लोग इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिखकर इसका जो है कारण हम लोग दे सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोग को जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है इस आधार पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को परिभाषा जो है याद रखना हो। जब तक आप लोग परिभाषा नहीं याद रखेंगे तब तक जो है आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व जो है नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग इस प्रश्नावली का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को जो है देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि 1 एवं 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको अच्छे ढंग से हल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बोला जा रहा है कि 1 एवं 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग को यही देखना है, अगर हम लोगों से 5 बोला जाए, नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो भी हो उसमें क्या कर देना है, एक जो है इंक्रीज कर देना है। ठीक है, एक इंक्रीज करना है, एक इंक्रीज करके उसके बाद जो है हम लोग के पास जो भी टर्म है, ठीक है, जो जिस संख्या के बीच जो है परिमेय संख्या पूछा जा रहा है उसको भी तो परिमेय बनाना आवश्यक है। तो अंश बटे हर में उसी को रखकर जो इंक्रीज करके हम लोग लाए हैं, रेशनल नंबर जो पूछा जा रहा था उसमें क्या करना है कि अंश बटा हर में करके गुणा कर देना है। देखिए हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 का इंक्रीज करेंगे यानी कि वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 1। 1 में हम लोग क्या करेंगे कि अंश बटा हर में 6 और 6 रखकर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 में 6 से जब गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, बटे में भी 6 हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास संख्या है 2 है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे कि अंश बटा हर में 6 को रख के गुणा कर लेंगे। ये हो गया 12 बटा में 6 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इन दोनों संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो हम लोग के पास एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया जो इसी के माध्यम से आया है। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से जो है 1 एवं 2 के बीच लिख सकते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे अतः 1 एवं 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, तो 6 नीचे तो हर में जो है समान संख्या 6 ही, ऊपर में अगर देखा जाए तो 6 और 12 के बीच 5 संख्या आसानी से आ सकती है। तो पहला हो जाएगा 7/6, दूसरा हो जाएगा 8/6, तीसरा हो जाएगा 9/6, अगला हो जाएगा 10/6, फिर अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11/6। तो यही जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग के पास जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस ढंग से जो है सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन अगले दिन से जो है हम लोग देखेंगे।